हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। असर्शन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल एडिशन ऑफ हीट टू एन इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम सॉलिड और लिक्विड के बीच का है, रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ सॉलिड एंड रीजन कह रहा है कि रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, सो ऑन हीटिंग फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड। हमारे पास चार कन्वेंशनल ऑप्शंस जो होते हैं बच्चों असर्शन रीजन के, वो दिए हुए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो, इस क्वेश्चन में हमसे साफ साफ जो है वो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के बारे में पूछा है, तो हमें उसके बारे में ही पता होना चाहिए। देखो, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या है कि अगर किसी भी डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आप कोई भी सर्टेन कंडीशन चेंज करते हैं, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करती है जिस डायरेक्शन में वो उस चेंज को कम कर सके, उस चेंज को ऑफसेट कर सके। ठीक है, तो हमारे पास जो यहाँ पर बच्चों जो आपके पास इक्विलिब्रियम है वो है सॉलिड और लिक्विड के बीच का इक्विलिब्रियम। तो सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन हो रही है एंड दे आर इन इक्विलिब्रियम। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना बच्चों एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर डेल्टा एच जो होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी कि आपको हीट देनी पड़ेगी। तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंड अगर आप इस एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट फर्दर अप्लाई करते हो, ठीक है, आपने मान लो इसमें हीट सप्लाई करा है, तो हीट सप्लाई जो आप करोगे वो हीट यूज हो जाएगी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में, है ना। मैंने आपको बोला ना कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आपने कुछ भी चेंज करा, देखो, अगर आप हीट सप्लाई कर रहे हो तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो कि रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो। और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज करी है, तो वैसे केस में बच्चों फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड। फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड यानी कि जो सॉलिड होगा, जो सॉलिड होगा हमारा, वहां पे वो और भी मेल्ट करेगा और लिक्विड का फर्दर फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारा ये रिएक्शन जो है सॉलिड से लिक्विड बना रहा है, ये एंडोथर्मिक है। तो अगर हमने सिस्टम को हीट प्रोवाइड की है तो सिस्टम चाहेगा कि वो उस हीट को यूज कर ले ताकि उसकी वजह से होने वाले चेंजेस को वो ऑफसेट करे, और सॉलिड से लिक्विड जाया जा सकता है उस हीट को यूज करते हुए, राइट। तो ये भी सही है हमारा। तो असर्शन जो है वो तो बिल्कुल सही है, क्योंकि डिक्रीज इन अमाउंट आपको देखने को तो मिलेगा जैसे ही आप उसमें हीट सप्लाई करोगे, सॉलिड का अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा। और रीजन भी सही है हमारा कि रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है, इसीलिए हीटिंग पे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द assertion. So the correct answer for this question will be option 1. I hope you understood this well. All the very best.